गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चे, कैसे आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। चलिए, उम्मीद करते हैं बिल्कुल आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सर जी, आपका आज का टॉपिक होने वाला है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यहाँ पर ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो आराम से कॉपी किताब लीजिए, हाँ किताब भी लीजिए और आराम से बैठ जाइए पढ़ाई करने के लिए। हमने जो बोला वो चमका ना? यस। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कमल ढक के पढ़ रहे हैं, तो पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है ना? लेकिन पढ़िएगा ज़रूर, ओके? ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सवाल ये उठता है कि सर जी इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसको समझाइए सर। ओके, होता क्या है कि बच्चे अक्सर इस भी भूल जाते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करें, कुछ हम ट्रिक देंगे। दूसरी बात कि बच्चे ये याद नहीं रख पाते हैं कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, प्रोटॉन का खोज किसने किया। अगर याद भी रहता है ना तो उल्टा पलटा हो जाता है ना? जैसे उनको ये आइडिया नहीं हो पाता है कि इलेक्ट्रॉन का खोज चैडविक किए थे कि रदरफोर्ड कि थॉमसन। ये भूल जाते हैं अक्सर बच्चे, है ना? मतलब कंफर्मेशन में दिक्कत होता है, तो उसके लिए हम यहाँ पर अभी ट्रिक देंगे। दूसरी बात, एक और बड़ा मुद्दा यहाँ पर बनता है, बुक्स में भी अलग अलग इस भी बात किया गया है। अब बच्चा इसमें और कंफ्यूजन में पड़ जाता है, यहाँ तक कि जब गूगल में जब सर्च करते हैं ना, उस टाइम पे अलग अलग रिजल्ट आता है ना? जब सर्च करोगे देखोगे अलग अलग आपका रिजल्ट आएगा। हालांकि वहाँ पर कुछ ना कुछ पॉइंट भी रहता है, लेकिन आपको मालूम नहीं चल पाता है। तो हम यहाँ पर एग्जैक्ट बताएंगे कि आपको क्या टिक करना है और क्या याद रखना है। हमने बोला चमका ना? यस। तो फटाफट फट फट हम करते हैं शुरुआत, और शुभ काम में देर नहीं होना चाहिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सबसे पहले हम यहां पर ट्रिक ही बता देते हैं। क्या ट्रिक है? देखिए, लिखेंगे 8 पर, ऐसा करते हैं हम यहाँ पर कैपिटल दे देते हैं। 8 पर नाच। सर ये क्या है सर? बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर जी। ओके, देखिएगा सर, यहाँ पर ये बड़ा अक्षर है, ये छोटा है, फिर ये बड़ा हो गया सर। कुछ रीज़न है। यहाँ पर भी सेम कहानी, यहाँ पर भी सेम कहानी। देखिए यहाँ पर CH एक साथ है बच्चा, हाँ CH एक साथ लिया गया है। क्लियर? यहाँ पर देखिए E का मतलब इलेक्ट्रॉन है, और T का मतलब साइंटिस्ट का नाम है, और वो नाम है थॉमसन। P का मतलब प्रोटॉन, और ये R का मतलब है रदरफोर्ड। N का मतलब न्यूट्रॉन, और इसका देखिए खोज करने वाले थे ये चैडविक, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है CH। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम यही बात करेंगे। देखेंगे पहले इसको हम ऐसे बॉक्स बना लेते हैं, ऐसे। आपको यही ट्रिक याद रखना है। हो सकता है आप इसको पहले कभी पढ़े होंगे, ठीक है? नहीं भी पढ़े हैं तो चलिए अभी इसको देख लीजिए। ज्ञान जहाँ से भी लेना एकदम लेते रहो मेरे प्यारे बच्चे, बात समझे? ओके, देखिए अब E का मतलब इलेक्ट्रॉन, अभी हमने आपको बताया, और ये T का मतलब थॉमसन, ठीक है? यहां पर देखिए P का मतलब प्रोटॉन, और R का मतलब रदरफोर्ड। यहाँ पर देखिए N का मतलब न्यूट्रॉन, और CH यहाँ पर एक साथ लेना है, तो ये हो जाएगा चैडविक। चैडविक। यहाँ पर एक बात समझिएगा,
अब यहाँ पर देखिए आप लोग, इसका मतलब ये हुआ सर, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, तो थॉमसन। प्रोटॉन का खोज किसने किया, तो रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन का चैडविक। हमने बोला चमका ना, यस। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखा हुआ, आप इस बात को अच्छे से समझ भी सकते हैं, देखिएगा। पता है सर जी, अब ये आपका कंफ्यूजन नहीं होगा, सीधा बोलिएगा ईट पर नाच। इससे आपको ये मालूम चल जाएगा कि हाँ, इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन ने किया। पर का मतलब देखिए प्रोटॉन और ये रदरफोर्ड। इससे दिमाग में ये आपका फटाफट काम करेगा कि हाँ, प्रोटॉन का खोज किया रदरफोर्ड। N4 न्यूट्रॉन और ये CH4 चैडविक। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, न्यूट्रॉन का खोज किया चैडविक ने। हालांकि ये भी पूरा नाम दिया हुआ नहीं है, आप इसका पूरा नाम ऐसे लिखेंगे। देखिए इसका पूरा जो नाम है वो आपका है जे थॉमसन। जे थॉमसन। इसमें ये हो जाएगा अर्नेस्ट रदरफोर्ड। और इसका देखिए पूरा नाम हो जाएगा जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक। क्लियर? अब यहां पर बारी है ईस्वी को जानना। ईस्वी को देखिए, इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था 1897 में। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि 1898 में हुआ था। ऐसा गलती नहीं करोगे। सवाल ये उठता है, ऐसा क्यों सर? क्योंकि देखिए ये जो आपका दिया गया है ये अकॉर्डिंग टू द थॉमसन एटॉमिक मॉडल है। एक्चुअल में ये सब जितना भी आया है ना, सब एटम का मॉडल बताने में लगल थे और उसी कारण ये सब खोज हुआ है। बात समझे ना? तो जिस समय थॉमसन आए थे उस टाइम पे एटम का मॉडल बता रहे थे कि हाँ, एटम ऐसा होता है। अब ऐसा होता है मतलब ऐसा नहीं, मतलब वो कुछ मॉडल बता रहे थे। वो आगे इसका वीडियो सब आने वाला है, क्लियर? वो हम बताएंगे और उसके लिए आपका खास एनिमेशन तैयार किया जा रहा है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्लियर? और टाइम मिलता भी थोड़ा कम ही है सर जी, क्योंकि मेरा भी अपना काम धाम रहता है ना, इसीलिए। ओके, खैर चलते हैं आगे। इधर करेंगे आपके लिए, सब कुछ करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। देखिए आपको चिंता नहीं करना है, आपके लिए सब करेंगे। देखिए तो यहाँ पर ये आपको याद नहीं रखना है, ठीक है? लाइट तो कट गया, ये तो बड़ा गजब हो गया। चलिए फटाफट आ गया ना। कुल मिलाकर इतना समझ में आ गया सर कि यहाँ पर यही ईस्वी याद रखना है, 1897 आपको याद रखना है, क्योंकि एटम में नेगेटिवली चार्ज होता है। ये इतना ईस्वी में मालूम चल गया था, जिसका नाम बताया गया इलेक्ट्रॉन। हमने बोला चमका ना, यस। अब इसके बाद जब हम बात करेंगे प्रोटॉन की, उस टाइम पे 1917 लिखेंगे, है ना? क्या बात करेंगे इतना? सर कहीं कहीं ये रहता है, तो नहीं आप ये बात करेंगे, नहीं आप ये बात करेंगे। ऐसा क्यों सर? देखिए ये जो आपका 1919 है, तो रदरफोर्ड जब एटॉमिक मॉडल जब दे रहे थे उस टाइम पे कंप्लीट होने में चला गया था ये। तो बच्चे कभी कभी सोचते हैं कि सर नहीं, ये इस भी होगा, ये नहीं होगा। एक बात तो फाइनल हो गया, क्योंकि मॉडल के अकॉर्डिंग वो टाइम चला गया था, इसीलिए। अब ये 1909 सर, तो 1909 जो गूगल में ना कभी कभी ये मिलता है, 1909 मिलता है लेकिन आप और अच्छे से उसको पढ़िएगा, और लिखा हुआ रहता है अलग अलग परसेप्शन के अकॉर्डिंग लिखा हुआ रहता है, ठीक है? तो यहाँ पर ये नहीं होगा। फिलहाल इसका रीज़न समझिए कि आखिर ये 1909 क्यों आता है। एक और एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है गोल्डस्टीन। बहुत बड़ा इसका योगदान है, गोल्डस्टीन, ठीक है? तो गोल्डस्टीन 1909 में ये बोले थे कि कुछ पॉजिटिवली चार्ज है। बात समझे? इसीलिए कभी कभी इनका भी इम्पोर्टेंस दिया जाता है
लेकिन वो ये नहीं बोल पाए थे कि हाँ इसमें प्रोटॉन है, उसका नामांकन नहीं कर पाए थे, वो नाम नहीं दे पाए थे, इसीलिए ज़्यादा महत्व इनको दिया गया। हालांकि खोज के मामले में ये भी है और ये भी हैं, दोनों हैं। तो सर एक बात है, एक सवाल उठता है सर कि अगर एमसीक्यू क्वेश्चन में अगर दोनों अगर दिया हुआ रहे तो हम किसको टिक करेंगे सर? तो एक बात दिमाग में पहले बैठा लीजिए, ये दोनों ऑप्शन एक साथ दिया हुआ नहीं रहेगा, नहीं रहता है जनरली, ठीक है। अगर ये दिया हुआ रहा तो ये नहीं रहेगा, अगर ये रहा तो ये नहीं रहेगा, ये रहेगा तो इसको टिक कर लीजिएगा, ये रहेगा तो ये टिक कर लीजिएगा, है ना। हाँ बाकी सब जितना है ABC में सब, क्योंकि चारों ऑप्शन में देना है ना, तो दूसरा साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ रहेगा। सर अगर दोनों दे दिया तब सर, तो उस टाइम पे क्वेश्चंस में कुछ परसेप्शंस वहाँ पर दिया हुआ रहेगा कि किसके अकॉर्डिंग वो बात करना चाह रहा है, उस टाइम पे आप ये टिक कर लीजिएगा। हमने बोला चमकाना, यस। तो ये भी हो गया। अब इसका बारे सर, न्यूट्रॉन का खोज कितना ईस्वी में? याद कीजिए 1932 खतियान क्या। देखिए तो 1932 ईस्वी में ही न्यूट्रॉन का खोज हुआ था। हमने बोला चमकाना, यस। अब यहाँ पर सर हम लोग क्या इस ट्रिक को इस्तेमाल नहीं कर सकते? कोई ना ये ट्रिक इस्तेमाल करता है, पेन। ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप कंफ्यूज कर सकते हैं, इसीलिए हम इस ट्रिक का इस्तेमाल नहीं किए। देखिए पेन इक्वल टू कर लोगे RTC, ठीक है। P का मतलब प्रोटॉन लिख देते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि प्रोटॉन का खोज करने वाला रदरफोर्ड और इलेक्ट्रॉन का खोज करने वाला थॉमसन और न्यूट्रॉन का खोज करने वाला चैडविक। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, इस ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इस ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं। क्लियर? तो चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, है ना। इसको मिटा दें अब। चलिए इसको फटाफट नोट कीजिए। अब आप लोग यहाँ पर क्या कीजिए, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का चार्ज नंबर और मास नंबर इसको अच्छे से याद रख लीजिए, क्योंकि ये आपका हमेशा फ्यूचर में काम देगा। हमने जो बोला चमकाना, यस सर जी। अब यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम में दिया गया है नेम, इसके बाद देखिए सिंबल है, फिर आपका है एब्सोल्यूट चार्ज, यानी कि आपका दिया हुआ रहेगा हमेशा कूलम के फॉर्म में। फिर आपका है रिलेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये हुआ कि ये कैलकुलेशन करने के बाद आपका देखिए -1 में +1 में इसमें आपका होगा, ठीक है। फिर देखिए इसका मास नंबर है, जो कि आपका एक्चुअल मास नंबर है ना। जब हम बात करेंगे इसका यू के फॉर्म में, तो उस टाइम पे देखिए 0.00054 ये आपका आएगा, जो कि अप्रोक्स आपका 0 के बराबर ही है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है 0। इसके बाद देखिए 1.00727 है, इसका मतलब सर ये लगभग 1 ही लिखा जा सकता है, यहाँ पर लिख सकते हैं 1। फिर देखिए सिमिलरली यहाँ पर 1.00867 है, इसका मतलब देखिए 1 के बाद देखिए पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट के बाद फिर 002 है, इसका मतलब ये लगभग 1 के बराबर ही है। तो आप इसको ज़रा याद रख लें, है ना। चलिए तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।